Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करने से पहले I just want to thank all of you for being my greatest supporters, for loving me, for loving the channel. आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मैं हर जगह से जो है यहाँ पर फील कर पाती हूँ. आप कहीं पर भी हो, you're from India or you're from abroad or you're from anywhere, बट आई थिंक काले रंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें जोड़ता है. और काली माँ की इंस्पिरेशन जो आती है मुझे रीडिंग्स करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आप सबको भी गाइड करने के लिए, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है. और मैं इसे बहुत सेक्रेड जो है मानती हूँ. और आज सैटरडे है और आज मुझे बहुत ही एक डीप डिवाइन कॉलिंग आई काली माँ से मैसेजेस लेने की आप सबके लिए. और पहले मैंने दिन नहीं देखा था. मैंने जब देखा दैट ये एक इंट्यूशन आ रही है, कॉलिंग आ रही है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर मैंने जब देखा तो इट वाज अ सैटरडे. तो बहुत ही बड़ा दिन है. माता आप सबसे कुछ कहना चाहती है और जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप सबके लिए कोई मैसेज है जो डायरेक्ट माता से जो है चैनल हो रहा है. सो आप सब भी आज उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा. मैं आप सबके सामने यहाँ पर जो है दो पिक्चर्स माता की लगाऊंगी, फ़ोटोज़ लगाऊंगी. उसमें से जो भी फ़ोटो आपको ज़्यादा कॉल आउट करे, अट्रैक्ट करे, उसको आपको चुनना है. उसमें आपके मैसेजेस होंगे. अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा फ़ोटो आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप दोनों भी देख सकते हैं. और अगर कुछ समझ ना आ रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो कि इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, ब्लॉक फील हो रहा है, तो आपके लिए डेट ऑफ बर्थ भी जो है मैं डाल दूँगी. वहाँ से आपकी रीडिंग देखेंगे और ये भी देखेंगे माता आज आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं. सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है जल्दी से कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस और लेकर आने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आप लोगों की आज वीडियो जो है उसकी शुरुआत करते हैं. जय काली माँ. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को कृष्ण काली के रूप से चूज़ किया है तो फिर ये आपकी रीडिंग है. और आप लोगों के लिए यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं दैट काली माँ आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है. ओके. सो सबसे पहले आज जो है सिलेक्शन के लिए मैंने बताया कि मुझे ना एक अलग फॉर्म फील हुआ इंट्यूशनली कि मैं इस तरीके की इमेजेस रखूं. एंड मेरा मानना ये है कि जो भी कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में दैट इज़ फ्रॉम गॉड इटसेल्फ. सो गॉड टुडे वांटेड ग्रुप नंबर 1 टू कनेक्ट टू कृष्ण काली, राइट. उनके फॉर्म से आप अट्रैक्ट हुए हो. तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ. एंड आई एम श्योर उससे आप कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं आप इस रूप से जो है कनेक्ट हुए हैं. तो इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं एक फुल मून की नाइट है. ओके. और यहाँ पर जो है राधा बैठी हुई है, राइट. राधा रानी बैठी हुई है. तो राधा जो है उनकी शादी हो गई थी और उसके बावजूद वो जो है बहुत ज़्यादा कृष्ण को मानती थी, उनको प्रे करती थी. उन्हें ऑलरेडी अपने हस्बैंड के रूप में वो बहुत पहले स्वीकार चुकी थी, राइट. तो वो जो है एक जंगल में जाती थी, फॉरेस्ट में जाती थी और वहाँ पे जाके कृष्ण भगवान उनको दर्शन दिया करते थे, उनकी पूजा किया करती थी. तो एक दिन गोपियों ने जाकर राधा जी के
जो हस्बैंड होते हैं उनको बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे राधा जी जो है कृष्ण भगवान से मिलने जाती है छुप छुप कर, तो आप ये देख लीजिए। तो अब वो राधा जी के जो है पीछे एक रात को छुपके से निकल जाते हैं चेक करने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, अगर ये कहानी सच है। अब कृष्ण भगवान ये ऑलरेडी जानते थे कि आज जो है राधा जी के हस्बैंड आने वाले हैं और उन पे कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, क्योंकि वो तो जानते थे कि उनका एक भक्ति भाव है और वो किस भाव से उनको प्रे कर रही है, उनके मन में क्या है, लेकिन वो नहीं समझते, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कृष्ण भगवान का जो रूप है वो बदल कर अपने आप को वो काली माँ के रूप में ले आए। अब काली माँ राधा जी के हस्बैंड की कुल देवी भी थी। तो जब उन्होंने छुपके से देखा कि राधा जी तो काली माँ की पूजा कर रही है, उन्हें फूल अर्पण कर रही है, उनके लिए दिया जो है यहाँ पर चढ़ा रही है, तो ये देख के बहुत खुश हो गए। दैट मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है कि वो तो कुल देवी की पूजा कर रही है। और ये जो रूप है, जो कृष्ण भगवान ने काली माँ का रूप धारण किया, ये रूप से कृष्ण भगवान ने अपने डिवाइन लव से अपनी जो डिवोटी है, अपने जिनसे वो भी प्रेम करते हैं, है ना, उनको बचा लिया किसी भी गलत नाम से, उनको प्रोटेक्शन दी, और प्रोटेक्शन काली माँ के रूप से आई। तो ये जो फॉर्म बना वो था कृष्ण काली। अब इससे हम क्या सीखते हैं कि कृष्ण और काली एक है, भगवान सब एक ही है ना, पर भगवान का हर एक जो रूप अलग है, उसकी ऊर्जा भी अलग है, उसकी डिविनिटी अलग है, उसका महत्व अलग है। हमें अपनी ज़िंदगी में किस भगवान की किस पहलू पे किस टाइम पे ज़रूरत है, वो हमें चुनते कि हम इस इंसान को जाके ब्लेसिंग्स देंगे, हम इस इंसान की मदद करना चाहते हैं, तब आपको कॉलिंग आएगी उस इंसान से, उस पर्टिकुलर भगवान से। और जब मैंने अभी इंसान कहा, तो भगवान कभी कभी इंसानों को जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर भेज देते हैं आपकी मदद करने के लिए, उनको माध्यम बनाकर, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर ये स्टोरी जो है मुझे भी लगती है, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ गॉड प्रोटेक्ट्स देयर लव्ड वंस, देयर डिवोटीज। वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं अपने डिवोटी का ध्यान रखने के लिए, है ना, उनका सम्मान रखने के लिए, उनसे कि वो जो कह रहे हैं वो हो, या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे, उनके ऊपर कोई खराब चीज़ ना आए। तो भगवान हमें कितनी अनगिनत चीज़ों से बचाते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। तो उसके लिए एक थैंक यू, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना, उसके लिए ये भाव रखना। ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि भगवान अपना खुद का भी रूप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, उनको बचाने के लिए, और इससे एक नए रूप का उत्पन्न हुआ। और कितनी प्यारी स्टोरी हमें भी सुनने को मिली, है ना। तो यहाँ पर काली माँ के होने से राधा जी को प्रोटेक्शन मिल गई, है ना, और ये हुआ कृष्णा के डिवाइन लव के कारण। सो देयर इज समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए आप इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए, इसलिए आप इस कहानी को सुनने यहाँ आ चले। तो चलिए आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड जो मैंने रेडी रखा था शफल करके आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये क्या है। सो सबसे पहला कार्ड आज जो आप लोगों के लिए गिरा वो था 4 ऑफ ब्लेड्स। अब इस कार्ड में एक टेंट आपको दिखाई देगा, और एक पर्सन जो है बिल्कुल वो टेंट वेंट लगा कर अपने शूज़ उतार के सारी मेहनत करके सारा काम करके अब आराम से जो है बैठा हुआ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के अंदर मतलब ये होता है कोई रेस्ट कर रहा है ना, कोई थोड़ा टाइम ले रहा है हीलिंग के लिए।
कोई यहाँ अपना काम कर चुका है। लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में हमें यूजुअली चिंता नज़र आती है, मुश्किल घड़ी नज़र आती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे सर के ऊपर अभी भी मंडरा रही है, जो सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन एक टेम्पररी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस कार्ड के अंदर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी सुकून की है, यहाँ पे एनर्जी मेडिटेटिव है, यहाँ पे एनर्जी अकेले रहकर अकेला ना फील करना की भी है। तो यहाँ पर जैसे किसी ने अपना टेंट जो है बनाया, टेंट एक टेम्पररी एक छत होती है, परमानेंट छत नहीं होती है। तो टेम्पररी रिट्रीट की यहाँ पर बात हो रही है, टेम्पररी इस दुनिया या रोज की रूटीन से थोड़ा दूर चले जाना, एक ब्रेक, मेंटल फिजिकल ब्रेक। यहाँ पर मुझे ये भी बहुत फील हो रहा है कि एक टेम्पररी ब्रेक आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी रोज़ की भागदौड़ से, आपकी रोज़ की टेंशन से, किसी तरीके का सुकून आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, जहाँ पर कुछ समय के लिए आप मेडिटेट कर रहे हैं या एकांत में उस मेडिटेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं, राइट? अपने रूट्स से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑटम के पत्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑटम के पत्ते पतझड़ की बात करते हैं, रिन्यूअल की बात करते हैं। तो यहाँ जैसे कोई भीतर से रिन्यू हो रहा है, आपकी एनर्जी रीसेट हो रही है, रिन्यू हो रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस पाइल के स्टार्टिंग में भी देखा था, जहाँ कृष्ण काली में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपके भीतर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है, जो काली माँ आप तक पहुँचाना चाहती है। जो समय वो आपको दे रहे हैं, जो कि लग सकता है कि ज़िंदगी थम सी गई है, सिचुएशंस सॉल्व नहीं हो रही हैं, बहुत ही दिक्कत है, या काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर काली माँ आपको कहना चाहती है कि एक्चुअली में हम तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं, तुम्हें रिचार्ज कर रहे हैं, तुम्हारे दोबारा से अंदर जो डिप्लीट हो गई हैं चीज़ें, जो कम हो गई है, उसको दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं। और काली माँ आपसे ये कहना चाहती है कि क्या तुमने प्रकृति में इस चीज़ को होते हुए नहीं देखा जो तुम डर रहे हो? क्या पेड़ अपने पत्ते नहीं झड़ने देते? और क्या वो डर जाते कि कभी भी दोबारा पत्ते वापस नहीं आएंगे? नहीं ना। तो तुम प्रकृति को देखो, तुम भी प्रकृति हो, तुम भी प्रकृति जैसे ही चल रहे हो। जिंदगी हमेशा एक समान नहीं होगी, उतार और चढ़ाव होंगे। जब उतरने की स्थिति पे तुम आ गए हो, उतार तुम महसूस कर रहे हो, उसके अंदर भी तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है जिसको तुम्हें देखना है। कुछ टेम्पररी रेस्ट, टेम्पररी रिट्रीट की सिचुएशन यहाँ बनी पड़ी है। ऐसा आप ले भी सकते हो, कर भी सकते हो। इस ग्रुप में बहुत से लोग मुझे कहीं ट्रैकिंग, हाइकिंग, कहीं रिट्रीट, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटी सी एक ब्रेक पे नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यहाँ पर साबित होगा। ओके, देखते हैं बाकी काली माँ आप लोगों को क्या बताना चाहती है। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी। मैंने जैसे ही करंट एनर्जी बोला, यहाँ पर डेविल का कार्ड जो है नज़र आया। डेविल के कार्ड के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, डेविल के कार्ड के अंदर नेगेटिविटी है, डेविल के कार्ड के अंदर बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी प्रेजेंट है, जहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा हुआ है, बंधा हुआ फील कर रहा है, टॉक्सिक किसी साइकिल में, किसी चीज़ में फंसा हुआ फील कर रहा है। ओके, इस तरीके की चीज़ें आप करंट टाइम फ्रेम में महसूस कर रहे होगे। तभी तो यहाँ पर कार्ड फ्रीडम का आया है कि टेम्पररी ही सही, बट माता आपको एक रिट्रीट दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप करंट टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा क्लैश
से डील कर रहे होगे, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, टर्ब्यूलेंस, जहाँ पर आप जो चाह रहे हो एक्चुअली में हो बिल्कुल उसका ऑपोजिट रहा है, यहाँ पर पीस नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए आपको पीस की बहुत ज़रूरत है। आपकी एनर्जी जैसे बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं और आपकी एनर्जी पुल कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। इसलिए इस समय में थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम अपने आप एकांत में भगवान के साथ, और कुछ भी फोर्स नहीं करना। जो चीज़ें आप तक आनी है वो खुद ब खुद एक एक करके आ जाएंगी। भगवान किसी कारण से आपको करंट टाइम फ्रेम में वो सब नहीं दे रहे हैं जो आप चाह रहे हो, ओके। और इस दौरान में भी काली माँ जैसे आपका ध्यान ब्लेसिंग्स के टूवर्ड्स लेकर आना चाहती है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, राइट, ये भी तुम्हारे फेवर में ही माता कन्वर्ट कर रही है, टर्न कर रही है। माता आपको ये बताना चाहती है, ओके। देखते हैं, आपकी करंट एनर्जी ये थी, बट अब माता आपको क्या बताना चाह रही है। माता आपको क्या बताना चाह रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है, अपने बालों को पकड़कर वो जो है एक नाव के अंदर, ये नाव उसको 3 जो है क्रोस खींच के लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ। वो बहुत ही थकी हुई, एग्जॉस्टेड होके आगे चल रही है, गोइंग विद द फ्लो। जैसे यहाँ पर जो फ्लो है ना, वो खुद भी बहुत टर्ब्यूलेंट है, बहुत मुश्किल है। और क्रोज यहाँ पे सैटर्न कर्मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जिंदगी तो, मेरा दिन तो, मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नाव तो मेरे कर्म ही जहाँ लेके जाना चाहते हैं लेके जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का आप महसूस कर रहे होगे। करंट टाइम फ्रेम में स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाल ग्रे हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हाईलाइटेड है, अकेले कोप अप ना कर पाना, इस तरीके की प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए हीलिंग आ रही है। माता आप लोगों के लिए हीलिंग ला रही है, आपको आगे का रास्ता दिखा रही है, आपको ज़बरदस्ती एक ब्रेक दे रही है जहाँ पर आपको खुद भी नहीं पता कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है। माता कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बना देगी जहाँ पर ना चाहते हुए भी, बट आप यू विल बी फोर्स्ड टू रेस्ट, यू विल बी फोर्स्ड टू हील। हो सकता है कुछ थोड़ी आपकी तबीयत खराब हो जाए, ओके, कोई ट्रैवल प्लान कैंसिल हो जाए, आपका कोई आपको काम आना था काम ना आए, बट मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि हाँ छोटी मोटी टेम्प्रेरी कोई प्रॉब्लम होगी, बट उस दौरान आप रिचार्ज कर रहे हो। माता आपको ये बताना चाहती हो, आपको हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर डेविल भी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। माता आपको ये भी इस ग्रुप के लिए बताना चाहती है, देखो कृष्ण काली की स्टोरी में कोई जो राधा जी के हस्बैंड थे वो छुपके से पीछे फॉलो कर रहे थे, और ये बात राधा जी नहीं जानती थी। यहाँ पर जब डेविल और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जब कंबाइन हो रहे हैं, ये 2 कार्ड्स मुझे साथ में एक स्नीकी एनर्जी का एहसास दिला रहे हैं, ओके। यू डोंट नो, बट मतलब आपको ना बहुत ही बुरी तरीके से नज़र लगी हुई है, एंड आप पे बहुत ही गंदा ब्लैक मैजिक भी हो रखा है। यू शुड डेफिनेटली कट दिस, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज के साथ कोई स्नीकी एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है जो आपका अच्छा नहीं चाहती, जो आपका बुरा चाहती है। नज़र तो आपको बहुत से लोगों से लगी हुई है, बहुत से लोग नज़र आपको ऑलरेडी लगा चुके हैं, आपसे जलते हैं, आपकी अच्छाई और आपकी प्रोग्रेस लोगों से देखी नहीं जाती, और ये आपको इफ़ेक्ट कर गई है, ओके। आप हाल फिलहाल में आपके मन में अगर ये सवाल आया भी था तो यहाँ बिल्कुल काली माँ मोहर लगा रही है इस बात पे। उस चीज़ को आपको कट करना चाहिए, उस चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए। इस ग्रुप के लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक भी फील कर पा रही हूँ, और इसका एक सिंपल सोल्यूशन जानने का, पहचानने का,
एक दिन, सिर्फ एक दिन आप ब्लैक मैजिक को कट करने की कोई रेमेडी कीजिए। आप अगर अपनी एनर्जी के अंदर एक शिफ्ट पाते हैं, कुछ मूवमेंट पाते हैं, आपको वहीं के वहीं पता चल जाएगा कि ये इफ़ेक्ट है। ओके, तो इस रीडिंग द्वारा माता आपको ये चीज़ बताना चाहती है। यहाँ काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, काफ़ी स्टक एनर्जीज़ है, बट उसको ओपन करने का मार्ग भी काली माँ आपको आज इस रीडिंग द्वारा दिखा रही है। ओके, देखते हैं और माता आपको क्या बताना चाहती है। Embrace light and sound, open to divine guidance. Okay? Pay attention to divine signs during meditation. So यहाँ पर माता आपको बताना चाहती है कि अगर तुम मेडिटेशन में बैठो, देखो आपका सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर मेडिटेशन का था। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया आप लोगों को मेडिटेशन में बैठना चाहिए। अगर आप किसी रिट्रीट के लिए भी नहीं जा पा रहे हो तो आपको घर में एक कॉर्नर के अंदर, या अपनी बालकनी हो सकती है, या फिर आप किसी पार्क में भी जाकर बैठ सकते हो, किसी मंदिर में जाकर आप बैठ सकते हो, जो भी कोई सेक्रेट स्पेस जहाँ पर आपको शांति महसूस होए, जहाँ पर आपको सेफ सेक्रेट महसूस होए, उस जगह पर थोड़ा आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन उस दौरान भगवान आपको साइंस देंगे, आपको मैसेजेस देंगे। ओके, और उनको आपको सुनना है, आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। ओके, उस चीज़ पे ध्यान देना है। सो यहाँ पर काली माँ जो है आपको ब्लेस कर रही है। ओके, और आपके अंदर विजडम लेकर आ रही है, डिवाइन लाइट लेकर आ रही है। जैसे आपके अंदर अंधकार बहुत भर चुका है, तो यहाँ पर माता आपके अंदर ऊर्जा लेकर आ रही है, अपनी दिव्य शक्तियाँ आपके भीतर डाल रही है। तो इस दौरान इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपने आप को इस खाली एनर्जी में माता को समर्पित करना है। दैट्स ऑल, बाकी का काम माता भर देगी। इस ग्रुप के लिए इतनी इजी एनर्जी है। जब मैंने माता से सबसे पहले पूछा कि ये दोनों फ़ोटोज़ में से ग्रुप नंबर 1 की फ़ोटो कौन सी होगी, उन्होंने 1 सेकंड में बताया। जब मैंने कार्ड निकालने गई तो 1 सेकंड में उन्होंने कार्ड दिया। तो इस ग्रुप के लिए ना, जैसे माता बहुत अच्छे से जानती है आप कितना एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड फील कर रहे हो, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर माता आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, सिर्फ इतना कि आप माता से कनेक्ट करें, बाकी का काम आप लोगों के लिए माता करेंगी। माता आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपका ध्यान रख रही है, आपको अपने बच्चे जैसे दिख रही है। उन्होंने आपका काम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है आसान कर दिया है। बस वो आपसे ये बोल रही है, ओके, शी इज़ विद यू, आप अकेले नहीं हो, राइट। और देखते हैं आप लोगों के लिए एडवेंचर। मैंने आपको यहाँ पर बताया माता आपको अपने बेबी जैसे ट्रीट करती है, छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करती है, आपका छोटे बच्चे जैसे ध्यान करती है, आपको गलत रास्तों पे भटकने नहीं देगी माता, आपको गुमने नहीं देगी माता। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मैं गुम रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो माता किसी ना किसी वे में आपको रास्ता दिखा देगी। आपको किसी वीडियो द्वारा, किसी मैसेज द्वारा, किसी साइन द्वारा, किसी भजन द्वारा, किसी गाने द्वारा, किसी बोर्ड द्वारा, किसी बुक द्वारा, किसी लाइन द्वारा, किसी भी चीज़ द्वारा आपको वो मैसेज दे देगी। वो आपको भटकने नहीं देगी। उन्होंने आपका हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है और वो आपको लाइट तक लेके जाएगी। काली माँ क्या करती है? काली माँ अंधकार काटती है। काली माँ से बहुत से लोग डर जाते हैं। ओके, वो क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अपने भीतर के उस अंधकार, उनके अंदर अंधकार बहुत ज़्यादा होता है। अंधकार जब इतना ज़्यादा होता है तो वो उस शक्ति से डर जाते हैं जो अंधकार को काटने की शक्ति रखता है। और किसी का अंधकार, जब वो अंधकार से ही भरा हुआ है तो वो अंधकार ही कट जाएगा तो एक इंसान खाली हो जाएगा। तो लोग खालीपन से भी बहुत डरते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उस खालीपन के बाद ही काली माँ अपनी ऊर्जा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज आपके अंदर जो भरेगी,
उससे आपकी जो एवोल्यूशन होगी, उससे जो आपकी ग्रोथ होगी, उससे जो आपकी आत्मा प्रोग्रेस करेगी, जो आगे बढ़ेगी, उससे हमें डरना नहीं, उसको हमें एम्ब्रेस करना है। स्पिरिचुअल पाथ पे ये भी आपने बहुत देखा होगा, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज पर होते हैं, जो लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों में रास्ते भी मिलते हैं, गाइडेंस भी मिलती है, मिरेकल्स भी होते हैं, हीलिंग भी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कर्मास बहुत जल्दी कट होने शुरू हो जाते हैं, उनके बहुत से जन्म जो है कट जाते हैं कि ये इंसान इतने और जन्म नहीं लेगा, इसी जन्म में इसके जितने दुख हम काट सकते काट दें। क्योंकि सोल इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी क्षमता रखती है कि वो उस एबिलिटी में आगे कदम बढ़ा के चलना शुरू कर देती है। तो माता आपको आज कुछ इसी तरीके की चीज़ बताना चाह रही है। ओके, मोरालिटी। देखो, करंट टाइम फ्रेम में ना थोड़ा सा जैसे आपका फोकस हिला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप ना यू आर वेरी कंज्यूम्ड बाय नेगेटिव एनर्जीज करंटली, और इसलिए मैं बता रही हूँ, आज मेरा कोई डेफिनेट प्लान नहीं था मैं वीडियो बनाऊँ। मैं वीडियो मन से बनाती हूँ, जब मुझे मैसेज आता है बनाती हूँ। आज आया काली माँ का मैसेज कि बनाओ, और आज मैसेज आया तो इतनी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी काली माता जो है यहाँ पर मैसेजेस दे रही है, क्योंकि माता को दिखाई दे रहा है कि ये जो आत्मा है ना, ये गुम गई है, ये लॉस्ट फील कर रही है, इसके अंदर बड़ा अंधकार बढ़ गया, तो लाइट अब मुझे लेकर आनी है, उजाला मुझे लेकर आना है। अब काली माँ आपको सिर्फ कह रही है कुछ नहीं करना, मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे मंदिर आ जाओ। मंदिर भी नहीं आ सकते, मेरे से तुम कनेक्ट कर लो, बाकी तो मैं कर लूँगी, बाकी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जस्ट टेक वन बेबी स्टेप टूवर्ड्स हर, ओके? रेस्ट काली माँ विल हेल्प यू। उनका मंत्र जाप आप कर सकते हो, उनके भजन आप सुन सकते हो, ठीक है? साउंड, आपके लिए साउंड आया है, इस दौरान सिर्फ काली माता का जाप सुनना भी आपके बहुत ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग लेकर आएगा, इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। आपके लिए काला धागा पहनना या काले कलर का ब्रेसलेट भी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। देखो, काला धागा इस तरीके का आप जो है काली माता को प्रे करके पहन सकते हो, ठीक है? और ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, पूरा ब्लैक भी पहन सकते हो, ब्लैक एंड येलो भी पहन सकते हो। इस तरीके का ब्रेसलेट पहनना भी आपके लिए एक शिफ्ट लेकर आएगा, आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। ओके, सो काली माँ आपको ये जो है बताना चाहती है। आपको क्रोस को भी फीड करना चाहिए, इससे आपके कर्मास और बहुत जल्दी कटेंगे और लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी प्रीपोन होकर आएगी, ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ठीक है? काम बनेंगे। क्रोस को भी आप जो है फीड किया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी काली माँ आप और क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को? मिरेकल, थैंक यू काली माँ। मैंने बताया ना, यहाँ पर जो कृष्ण काली की स्टोरी में हुआ वो कोई मिरेकल से कम थोड़ा था, जहाँ कृष्ण भगवान ने काली माँ का रूप ले लिया अपने भक्त को बचाने को। तो आप लोगों के साथ भी कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता हुआ नज़र आ रहा है। इस ग्रुप को जिस किसी ने भी ज्वाइन किया है, कोई चमत्कार बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में होगा। जो काम बन नहीं रहा था, जो चीज़ हो नहीं रही थी, कुछ बहुत अटका हुआ फील हो रहा था, चमत्कार तो खैर कोई ऐसी चीज़ है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस भगवान और आपके बीच की बात है कि भगवान आपको ऐसा फील कराएंगे कि जो हुआ है एक चमत्कार से कम नहीं। तो एक चमत्कार आप ज़रूर महसूस करोगे बहुत ही जल्द आने वाले। मैं समय भी बता देती हूँ आपको यहाँ पर कि कितने टाइम में आपके साथ ये मिरेकल होगा। काली माता आप प्लीज़ टाइमलाइन भी बताइए। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टैरो में बहुत ही जल्द, बहुत ही क्विक, घोड़े पे सवार, ओके, बहुत जल्द आपके साथ ये होने वाला है। माता कोई टाइमलाइन नहीं देना चाहती यहाँ पर, आपको सिर्फ बताना चाहती है विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। माता आपको बहुत जल्द दिखा देगी, और ऐसा होना तो मेरा काम एक ज़रूर करना, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके बताना।
चाहे आप मिरेकल बताओ ना बताओ कोई बात नहीं, बस इतना बता देना कि आपकी ज़िंदगी में इस रीडिंग से कुछ इम्प्रूवमेंट आई, कुछ बेहतर हुआ, कुछ मदद हुई, इतना बता देना। दैट्स ऑल। ओके, लेट्स सी, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। काली माँ, और क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को? होलिस्टिक स्किन केयर। ओके, यहाँ पर एक लेडी दिखाई दे रही है जो कि एक पैक लगा रही है। ओके, काली मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, पेंट ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सी काली माँ सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती है, डिस्कवर द आर्ट ऑफ हीलिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल थ्रू नर्चरिंग एंड ट्रीटिंग द स्किन। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, करंट टाइम फ्रेम में माता आपको थोड़ा टाइम दे रही है कि अपना ध्यान रखो, थोड़ा स्किन केयर करो, थोड़ा अपना हीलिंग पे ध्यान दो, थोड़े आप जो है हर्बल पैक्स बना सकते हो अपने स्किन द्वारा, आप जो है थोड़ी हीलिंग अच्छे से अपनी कर सकते हो। ओके, बाय फोकसिंग ऑन हॉलिस्टिक केयर, हॉलिस्टिक वे में अपना ध्यान रखो। जैसे आपने पानी को चार्ज किया, उस पानी से आप नहाए, गंगा जल से आप नहा रहे हो, थोड़े चैंट्स लगा रहे हो, थोड़े चैंट्स को सोक इन कर रहे हो, थोड़े हर्बल पैक्स, थोड़ी हर्बल टीज आप जो है पी रहे हो, लेकिन एक इंटेंशन के साथ, यू नो कि ये चीज़ मुझे हील कर रही है, मुझे अच्छा फील करा रही है। जैसे कैमोमाइल टी मुझे सूट कर रही है, थोड़ा सा आपने यहाँ पर जैसे कैम्फर जलाया, उसकी उसकी सुगंध आप ले रहे हैं, थोड़े अपने पास फ्लावर्स रख रहे हैं, वो फ्लावर्स भगवान के चढ़े हुए फ्लावर्स हैं, मतलब कुछ भी बेमतलब का नहीं, जो भी कर रहे हो बड़ा सोच समझ के अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि वो चीज़ की एनर्जी आपके भीतर जाएगी और आपको हील करेगी। यू कैन प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। मुझे फील हो रहा है आपकी हेल्थ करंट टाइम फ्रेम में ठीक नहीं है, मेंटल, फिजिकल, ड्रेन्ड, या हेल्थ इशू से कोई डील कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे थोड़ा सा ऑयल लेकर भी आप माता को जो है चढ़ाइए, वो ऑयल से भी आपको जहाँ दर्द है लगाइए, कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार माता आपकी ज़िंदगी में करेगी। मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ अपनी खुद की। एंड रिस्टोर बैलेंस फ्रॉम दी इनसाइड आउट। तो यहाँ पर हीलिंग जो है अंदर से बाहर होगी। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बहुत डांस किया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था डांस करना, एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो मेरा ना पैर बहुत ज़्यादा मुड़ जाया करता था और बहुत जल्दी मुझे चोट आ जाया करती थी, लाइक जैसे मसल टेयर हो गया या मतलब ठीक नहीं। तो फिर मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है, मुझे जैसे माता से बहुत कनेक्शन है, मुझे सबसे अच्छा वैष्णो देवी माता का स्थान जो है लगता है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ना माता की मिट्टी लगा लो। तो उसके बाद मतलब वो जब मैंने सुना ना, तो बड़ा मन में एक विश्वास उठा मेरा उस समय में कि हाँ मुझे करना चाहिए। मैंने किया, मैंने माता की मिट्टी अपने पैरों पे लगानी शुरू करी, एंड आप मानोगे नहीं, मतलब वो चीज़ जो मुझे इतनी प्रॉब्लम दिया करती थी वो ठीक हो गई। इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर मी। और ये स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनाई अपने चैनल पर, आज पहली बार वो चीज़ मुझे याद आई इस चीज़ से, क्योंकि इनके फेस पे भी कोई मिट्टी जैसी चीज़ लगी है, ये भी कुछ अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो जादू उस चीज़ के अंदर नहीं होगा, जादू माता करेगी किसी चीज़ को माध्यम या मीडियम बना के। तो जो भी आपकी दिक्कत है ना, एक बार विश्वास से उस चीज़ को माता का नाम लेके ठीक करने की कोशिश करो, आपके साथ मिरेकल ज़रूर होगा। माता आपको ये बताना चाह रही है। ओके, और लास्ट कार्ड आपका है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर बड़े सारे ब्रश दिखाई दे रहे हैं, कोई पेंट कर रहा है, कोई स्केच कर सकता है, कोई बना रहा है, कोई रंगों से यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है। पता नहीं मुझे क्यों इस ग्रुप के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे सिर्फ पेंट नहीं यूज़ करना, लेकिन लाल रंग के पेंट में थोड़ा कुमकुम डाल दिया है ना, वाइट रंग के पेंट में थोड़ी शिव जी की विभूति और साईं बाबा की विभूति भी डाल सकते हो। येलो कलर में थोड़ा हल्दी, और उससे आप कोई प्लांट को, जैसे तुलसी को आप पेंट करके वहाँ पर लगाइए। थोड़ा पानी जो ले, पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाइए। जो भी कर रहे हैं आपको थोड़ा एक स्पिरिचुअल इंटेंशन के साथ आपको यहाँ पर करना है। कुछ कुछ इस प्रकार से आपके लिए मैसेज आ रहा है।
एम्ब्रेस योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज अ पाथवे टू हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ वर्क कीजिए। थ्रू द आर्ट्स यू कैन चैनल इमोशंस। तो जो भी लग रहा है उसको थोड़ा आर्ट वर्क, थोड़ा एक किताब, पेन, पेपर, कलर, रंग, उसके द्वारा अपने अंदर से बाहर निकालिए। इसमें भी माता आपकी मदद करेगी। अनलॉक न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड ब्रिंग फोर्थ अ पावरफुल सेंस ऑफ रिन्यूअल एंड बैलेंस। यहाँ पर आप एक रेनबो पेंट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आप माता की कोई फोटो बना सकते हैं। ऐसा मत सोचना वो कैसी बन रही है, एस्थेटिक है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उस देवी देवता से ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने उस लॉस्ट पार्ट से ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ। जिस चीज़ से भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, वॉट एवर इमोशन इज वेइंग हैविली ऑन यू, ब्रिंग इट आउट इन सम फॉर्म, डू समथिंग, ब्रिंग सम मूवमेंट। यहाँ पर आपको स्टक नहीं होना है और आपको यहाँ पर कोई नॉर्मल सिंपल नॉर्म्स भी नहीं फॉलो करने को बोला जा रहा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी ना रास्ता सीधा नहीं है। अगर प्रे भी नहीं किया जा रहा ना तो कोई बात नहीं, अपने आप को फोर्स मत करो इस करंट टाइम में कि ज़बरदस्ती मेरे को ऐसे प्रे करना। नहीं, कोई एक नया रास्ता, एक सिंपल रास्ता ढूंढ लो। कुछ नहीं करना, भगवान की फ़ोटो के सामने थोड़े से फूल खरीद के लाओ, थोड़ी मार्केट चले जाओ, खुद शॉपिंग करके लाओ, थोड़े फूल लाओ, थोड़े सुंदर से फूल माता के सामने रख दो, एक सुंदर सा दिया जला दो, वो फूल खुद भी पहन लो, थोड़े माता को भी सेम कलर चढ़ा दो, अपने आप भी वो ब्लेसिंग लेकर सेम पहन लो, मंदिर चले जाओ। कुछ नहीं होता, बस आपको एक क्रिएटिव पाथ, एक क्रिएटिव रास्ता ढूंढना है। जो आप जिस चीज़ से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ से किसी भी वे से कनेक्ट करने में, बाकी का काम आपका यहाँ पर जो है माता कर देगी। सिंपल सी बात है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों के लिए ये भी है कि एक पानी का ग्लास लेके माता के सामने रखकर माता को बोल दोगे ना ग्लास के अंदर कि इसमें अपनी शक्ति डाल दो, ब्लेसिंग डाल दो, इस पानी से ये हो जाए, पी लो। इतनी सिंपल सी रेमेडी भी आप लोगों के लिए काम करेगी। आप खुद मुझे आकर बताना। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। और मुझे ज़रूर बताना कि आप ग्रुप नंबर 1 से थे, और पहले जय काली माँ ज़रूर लिखना। माता की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मेरे ग्रुप से कनेक्ट कीजिए, उनके ग्रुप से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को काली माता की इस फोटो से चूज़ किया है तो इस रीडिंग को आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि माता आपको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे पहले इस फोटो के अंदर हमें एक लेडी दिखाई दे रही है जो कि लाल रंग की साड़ी पहनकर मेडिटेट कर रही है, 2 दिए जलाकर। दिए हमारे अपने अंदर की अग्नि है। ओके, और यहाँ पर जो ये मेडिटेट कर रही है, इनके आसपास कुछ भी नहीं, बस सामने काली माँ है। तो शी इज टोटली कनेक्टेड टू काली माता। काली माँ को प्रे कर रही है, काली माँ को मेडिटेट कर रही है, काली माँ भी इनके सामने है, काली माँ भी इनसे कनेक्टेड है, वर्क कर रही है। और इनके अंदर एक लाइट जैसी शक्ति जागरूक दिखाई दे रही है, इनके रूट चक्रा से इनके क्राउन चक्रा तक जो इनकी कुंडलिनी शक्ति दिखाई दे रही है जागरूक। अब कुंडलिनी शक्ति तब एक्टिवेट होती है, तब जागरूक होती है जब आप या तो अपने चक्रास पे काम करो, राइट, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है कि बॉडी की ऊर्जा जो है उठ गई है, जागरूक हो गई है। ओके, इस प्रकार से ये चीज़ दिखाई दे रही है सबसे पहले। तो यहाँ पर कोई अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना, एकांत में काली माँ से कनेक्ट करना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अपने चक्रास पे वर्क करना, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जीज पे वर्क करना, ये दिखाई दे रहा है। अब इस ग्रुप के लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड एक रीबर्थ का कार्ड भी होता है। ओके, और इस कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर ना एक पार्टी जैसा माहौल है। ओके,
तो यहाँ पर कोई एक लेडी है जो कि पूरी ड्रिंक की जो पूरी बॉटल है वो पी गई है। यहाँ पर दूसरा पर्सन भी एक ड्रिंक का ग्लास लेके बैठा हुआ है, पीछे भी बॉटल्स खाली हो गई है, ग्लास खाली हो गए हैं। ओके, पीछे म्यूजिक है, मतलब यहाँ पर इनका जो आई लाइनर है वो भी फैला हुआ है और उनको जैसे होश नहीं है। ओके, वो किसी चीज का अत कर रही है, ओवर कर रही है। ओके, और यहाँ पे इनको कोई रोक नहीं रहा है, कोई सलाह नहीं दे रहा है, सब लोग इस माहौल में मिले हुए हैं, राइट। इस ग्रुप के लिए जैसे आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इस ग्रुप को किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन या कुछ बहुत ही ओवर करना, ओके, किसी चीज की अत होना या ओवर हो जाना, ऐसा कुछ आप लोग महसूस कर रहे होगे। ओके, किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी, राइट, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, कुछ ओवर करना, राइट, ओवर यूज। इट कुड बी किसी चीज से आप एडिक्टेड हो, इट कुड बी स्क्रीन टाइम, इट कुड बी बाइंग समथिंग, ठीक है, इट कुड बी एक इंसान के प्रति बहुत ज्यादा साइड लेना, दूसरे लोगों को भी ना बैलेंस करना। ओके, गलत का साथ दे देना, राइट, या गलत आदतों में या गलत संगति में रह जाना, कुछ तो यहाँ पर है जो आपको अपने आप से आप महसूस करोगे। बट बड़ी अपोजिंग एनर्जीज आई है दोनों चीज़ों के अंदर, तो माता आपका ध्यान इस टॉपिक पे खींचना चाह रही है इस रीडिंग द्वारा। ओके, करंट एनर्जी में देखती हूँ आप लोगों के लिए, उससे भी हमें समझ आएगा। पानी और पीना चाहिए आप लोगों को, माता यहाँ पे कह रही है पानी तुम्हें और पीना चाहिए। आपकी करंट सिचुएशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, कोई ट्रैवल का प्लान आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ट्रैवल प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ट्रैवल जल्द आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। ओके, कोई ट्रैवल जल्द मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूवमेंट, मूवमेंट दिखाई दे रही है, जिंदगी में गति आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब फर्क सिर्फ तुम्हारे उस जगह में पहुंचने के ऊपर है, उसमें तुम कितना डिले करोगे वो तुम्हारी चीज़ है। तुम्हें डेस्टिनेशन पता है, तुम्हें तुम्हारा गोल पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को बीच में बाधा मत बनने दो। ओके, करंट एनर्जी में ना आपका मुझे एक गोल दिखाई दे रहा है कि यार मुझे ना इस गोल को अचीव करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन उस चीज को करने के लिए एक गैप दिखाई दे रहा है। उस चीज के गोल पे आपको बहुत परसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। माता ऑलरेडी यहाँ पर आपको जैसे बता चुकी है कि जो चीज तुम लैक कर रहे हो ना, उसी चीज पे तुम्हें वर्क करना है, नहीं तो तुम उस डेस्टिनेशन तक बहुत ही लेट पहुंचोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, गिव अप नहीं करना रास्ते में, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फोकस आपको डालना पड़ेगा, रेगुलर आपको होना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंसी वर्क नहीं करेगी। अपनी बुरी आदतों पे बार बार चले जाओगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी रास्ते में। तो माता आपको आपकी विल पावर, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से अब काम लेने को और आगे बढ़ने को बोल रही है। सोलर प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलर प्लेक्सस हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, हमारा विल पावर है, हमारी पॉजिटिविटी है, हमारा फोकस, हमारी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज, हम क्या सोच बाहर डाल रहे हैं।
माता आपको ये भी बताना चाहती है कि तुम्हारी सोचें मैनिफेस्ट हो रही है। सो सोच समझ के बोलो, सोच समझ के उस चीज पे फोकल पॉइंट डालो, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है, बट आप काफी डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे हो करंट टाइम फ्रेम में। ओके, डिटर्मिन्ड हो, फोकस्ड हो, गोल ओरिएंटेड हो, एक क्लैरिटी आपके अंदर आई है कि मुझे कहाँ जाना है, एक विजन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, बट यहाँ पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको रोकती है, उनको रोकने मत दो, बस माता आपको ये बोलना चाहती है, ठीक है। द हर्मिट, आप कार्ड ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर एक माउंटेन दिखाई दे रहा है, कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना कोई कॉलिंग आएगी आपको, माता के मंदिर या कोई स्पिरिचुअल धाम, कोई स्पिरिचुअल जगह, और जहाँ पर कुछ थोड़ा चलना पड़ सकता है या चढ़ना पड़ सकता है, बट आप जाओगे, आपको कोई कॉलिंग आएगी। ओके, काली माँ आपको यहाँ बताना चाहती है दैट तुम्हें अकेला एक कारण से रखा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारा एक हर्मिट जैसा टाइम चल रहा है। अब जो हर्मिट को हम सिखाना चाहते हैं, जो हर्मिट के भीतर जो सब कुछ है जिसको हम बाहर लाना चाहते हैं, वो सबके बीचों बीच नहीं होगा। तो तुम इस समय को अच्छे से समझो, तुम इस अकेलेपन मत समझो, बट ऐसा समझो कि ये सिचुएशन एक कारण से क्रिएट की गई है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसी अकेलेपन में तुम मिलोगे, तुम्हारी असलियत समझ आएगी। अपने आप को ढूंढो, अपने भीतर जो तुम्हें कभी सवाल आते हैं खुद को लेकर, उनको ढूंढो। जिस इंसान ने खुद को ही नहीं पाया होता, वो किसी और को कभी अपने आप को भी ढूंढने को मदद नहीं कर सकता, ठीक है, और ना उसके पास जवाब होंगे। तो यहाँ पर आप जिस स्टेज पे हो, माता वॉन्ट्स यू टू गो फॉर सोल सर्चिंग। अपने भीतर ढूंढो चीजें, और ढूंढो, और गहराई से ढूंढो। ये ढूंढने का समय है। पेज ऑफ कप्स, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पेज ऑफ कप्स है। इसके अंदर एक लड़का दिखाया गया है जो बैठा हुआ है, जिसकी टांगे नीचे की तरफ जा रही हैं, और यही टांगे ऊपर से भी नीचे आ रही है, और पीछे स्पिरिट फॉर्म में दो हैंड्स एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, एक हार्ट फॉर्म कर रहे हैं। ओके, देखो, तो माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है, तुम ना अपने रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू करो। तुम्हें इनसाइट्स मैं दूंगी। मुझे यहाँ पर इस ग्रुप के लिए बहुत गहराई से फील हो रहा है कि जैसे एक पैटर्न, एक नेगेटिव पैटर्न या एक नेगेटिव साइकिल या एक लूप जो चल रहा था, माता आपको अब ना एक मौका देगी, एक चांस देगी उसे तोड़ने का, जहां पर माता आपको उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगी जहां पर आप पहले भी खड़े हो चुके हो, और अब देखेगी कि तुम क्या चुनते हो। क्या तुम वही चुनोगे तो उसी लूप में वापस। और इस बार वो चीज नहीं चुनी, इस बार चॉइस कुछ और हुई। इस बार चॉइस इनसाइट से हुई, बिना डर के हुई, माता से कनेक्ट करके हुई, तो एक नए साइकिल का उत्पन्न होगा। माता आपको ये भी बताना चाह रही है
कि आजकल जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर एक बदलाव आया है, जो चेंज आया है, जो चीज़ें तुम्हें याद आ रही हैं, वो तुम्हारी पास्ट लाइफ से मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, क्योंकि अब उनका एक्टिवेशन होना और उनको आगे लेके जाना ज़रूरी है। तो ऐसे ही मत सोचो जो भी तुम कर रहे हो, सोच रहे हो, वो खुद ब खुद ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे माता का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पीछे तुम्हारी पास्ट लाइफ्स की नॉलेज और विजडम करंट टाइम फ्रेम में आके एक्टिवेट हो गई है तुम्हारे लिए। तो अपनी इंट्यूशन और इनसाइट्स की आपको सुननी है, अपनी कॉलिंग की सुननी है। करंट टाइम फ्रेम में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी धुन से कोई बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। किसी जगह से बहुत अट्रैक्शन हो रही है, ये भी। किसी डीटी से, ये भी। किसी तरीके के कपड़ों से, ड्रेसिंग से, ये भी। कुछ पास्ट लाइफ का माता करंट टाइम फ्रेम में एक्टिव कर रही है आपके लिए। अपनी इंट्यूशन की सुन के उस चीज को मान के आगे बढ़ो, बस ये माता आपको बोल रही है। क्योंकि इन सब चीजों के साथ साथ उस टाइम की शक्तियां, पावर्स, उस टाइम की ऊर्जा भी एक्टिवेट होती जाएगी साथ साथ में। क्योंकि आप यूनिवर्स को कह रहे हो, यस आई रिसीव, मैं इस चीज को मान रहा हूं, मैं इस चीज को आने दे रहा हूं, मैं इस चीज को रिसीव कर रहा हूं, तो वो और भरपूर वे में आप तक आएगी। ठीक है, और देखते हैं। Overburdened. Say no and release burden. You are taking on too much. मैंने बोला ना, यहां पर भी कुछ टू मच की एनर्जी है। ये लेडी एक्सेस में ड्रिंक कर रही है, और ये एक्सेस डिप्रेशन भी हो सकती है, एक्सेस गम भी हो सकती है, एक्सेस मेडिसिन भी हो सकती है, एक्सेस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, एक्सेस टेकिंग ऑफ डोमिनेंस हो सकता है, टेकिंग कुछ बहुत ज्यादा आप लेते जा रहे हो। सिंपल, यू आर टेकिंग ऑन टू मच। भगवान आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन and as a result feeling overburdened. अपने आप को दे दे के यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कप जो है खाली हो गया है। इसमें भी मैंने एक कप खाली होने की बात करी थी, खाली हो चुका है कप आपका। अब टाइम खुद को रिप्लेनिश करने का है। आप एक एम्प्टी कप से किसी को कुछ नहीं दे पाओगे। आप अपनी लाइफ फोर्स भी देते जा रहे हो। अगर आपको ओवरबर्डन फील कर रहा है, यू डोंट नीड एनीबडी टू कम एंड टेल यू कि बस करो। अंदर से वो आवाज आएगी, और वो आवाज भगवान की आवाज होगी, जहां पर आप बोलोगे बस मुझसे और नहीं हो रहा, मुझसे अभी और नहीं हो रहा। तो अपने बर्डन को यहां पर आप खुद ही कम करोगे। भगवान आपको बस करने को बोल रहे, इनफ। बट कैसे? पोलाइटली। यहाँ पर एक कार्ड पोलाइटली का भी आया है। अपनी बात पोलाइटली सामने वाले के सामने रख देना, लड़ाई झगड़े नहीं। ओपन अप टू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। जो भी कहना चाहते हो, बिना लड़ाई, बिना झगड़ों के, स्पष्ट शब्दों के अंदर असर्टिव होना, नो बोलना, अपने लिए एक स्टैंड लेना, या बोल देना कि अभी मुझसे नहीं होगा, और मुझसे नहीं होगा, आई नीड अ ब्रेक। मुझे पहले अपने आप को ठीक करना है। मुझे पहले ये जो भी चीज़ कोई आपको तंग कर रहा है, उसको भी पोलाइटली बोल देना कि डोंट, आई विल नॉट टेक दिस, मुझसे नहीं होगा। कुछ समय के लिए दूर चले जाना, कोई टॉक्सिक सिचुएशन से ब्रेक ले लेना। ओके,
यहाँ पे कार्ड के अंदर आपको ये शिव जी का एक हाथ दिखेगा, जैसे हम बोलते हैं इनफ, स्टॉप। तो जैसे शिव जी आपको यहाँ पर, काली माँ आपको पीछे से जैसे बोल रही है कि स्टॉप, इनफ, टाइम टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, टाइम टू अंडरस्टैंड किस चीज़ को यहाँ स्टॉप करना है और किस चीज़ पे यहाँ पर एनर्जी देने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर शिव जी बहुत ही स्वीटली ना, देखो शिव जी के दो रूप है। शिव जी यहाँ पर बहुत ही असर्टिव होकर जैसे किसी को रोक रहे हैं कि बस और नहीं सहन करूंगी मैं, और नहीं लूंगी मैं, अपने लिए स्टैंड लेना। ओके, और यहाँ पे शिव जी ना बटरफ्लाई हाथ में लेकर जैसे बटरफ्लाई को बड़े प्यार से देख रहे हैं। तो एक ही एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी के दो भाग दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर असर्टिव होना है, जहाँ पर स्टैंड लेना है, जहाँ पर कुछ अन्याय हो रहा है वहाँ पर उस व्यक्ति को, उस चीज़ को रोक देना, और जिसके साथ प्यार मतलब करना है अपने प्रति, या जहाँ पर कोमल होने की ज़रूरत है, जहाँ पे सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, वहाँ पे सॉफ्ट हो जाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये शिव जी, ये काली माँ आपको खुद मैसेज दे रहे हैं इस चीज़ को करने का। एंड कनेक्टिंग टू सिंप्लिसिटी, जस्ट लुकिंग एट द बर्ड्स, जस्ट लुकिंग एट सिंपल थिंग्स लाइक बटरफ्लाइज, लाइक फ्लावर्स, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्ट करके दोबारा से अपने आप को हील करना। ब्रेक थ्रू, लुक, इस कार्ड के अंदर ये दिस वॉज ओवरड्यू इन दिस स्प्रेड, कि जैसे ना बड़े टाइम से कुछ चलता जा रहा है एंड जैसे अंदर से ना एक आवाज़ आई कि बस, और नहीं होगा मुझसे, बस करो। ये वो ब्रेक थ्रू है, ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है जो इस ग्रुप के लिए आ चुका है कि बस और सहन नहीं होगा मुझसे, बस करो। और ये जो अंदर से स्ट्रेंथ आई है ना, जो अंदर से करेज आई है, जो ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये भगवान ने दी है, ये आवाज़, ये पुश, ये एकदम से ये निकल जाना इस सिचुएशन के बाहर, ये भगवान ने दिया आपको। क्योंकि भगवान की आईज में भी इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ओके, देखो कंट्रोल, यहाँ पर काली माँ आपको कह रही है टेक योर पावर बैक, रिक्लेम योर पावर, अपनी पावर को रिक्लेम करो, असर्टिव हो, अपनी शक्ति में, अपनी पावर में वापस आओ। किसी से अन्याय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गलत हो रहा है अगर आपके साथ, तो उस पर फुल स्टॉप लगाना है, उसको स्टॉप लगाना है उस चीज़ पर, अपने लिए आवाज़ उठानी है। तुम्हें एक आवाज़ दी है भगवान ने, है ना, तुम्हें हर चीज़ भगवान ने प्रोवाइड की है, उस चीज़ को यूज़ करना, अपनी पावर में आना, किसी भी चीज़ में गिव इन करके अपनी आइडेंटिटी को खो नहीं देना है। यहाँ पर अपनी पावर, जैसे दोबारा से गुर्राने को बोला जा रहा है, रोर करने को बोला जा रहा है। ओके, दोबारा से अपनी शक्तियों को, अपनी इंडिविजुअलिटी को याद करने को बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी, करेज, जैसे काली माँ आपको बहुत सारा करेज भेज रही है, बहुत सारी पावर भेज रही है। ओके, काली माँ आप इस ग्रुप को और क्या बताना चाहते हो? रिकवरी, काली माँ यहाँ पर कह रही है कि जिस सिचुएशन में तुम हो, यहाँ पर रिकवरी दिखाई दे रही है, तुम बैक मार जाओगे, ठीक है, तुम रिकवर कर जाओगे, सोल्यूशन मिलेगा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का। और इस कार्ड के अंदर भी ना आपको दिखाई देगा एक पर्सन जो है यहाँ पर, वो जैसे ना वापस कुछ बोल रहा है, इनके वर्ड्स मतलब जैसे ना ये फूक मार रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, मुझे इस तरीके का यहाँ पर एक एनर्जी महसूस हुई। तो मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर ना स्टैंड नहीं ले रहे थे अपने लिए, कुछ बोल नहीं रहे थे, असर्टिव नहीं हो रहे थे, या आपको मतलब ऐसे घुटा घुटा दबा दबा लग रहा था ना, तो अब आप ऐसे नहीं करोगे। अब ना आप बोल दोगे, आप भी सरप्राइज होगे कि यार मतलब कुछ टाइम पहले तो मैं बिल्कुल सब सहता जा रहा था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, या मैं बोल नहीं रही थी, या अन्याय होते जा रहे थे, लेकिन अब नहीं। तो अब आपको अंदर से माता ने पुश कर दिया कि नहीं, अब तो तुम्हारी पावर रिक्लेम होने की बारी है, अब तो तुम्हें रिकवर करना है। तो अब तुम मुंह खोलोगे, अब तुम बोलोगे, अब तुम कम्युनिकेट करोगे। जैसे एक
मुर्दे के अंदर जान फूंक दी काली माता ने वापस से। ये वो वाला सीन है जैसे कोई बहुत भटक चुका था अपने पाथ से, अपनी अपनी ज़िंदगी से, अपने मकसद से, और काली माँ ना आपको फूंक के दोबारा उठा देगी, और साथ में सिर्फ ना कि उठाएगी बट आपको सोल्यूशन भी देगी। यहाँ चाबी बहुत बड़ी दिखाई दी है, रिकवरी है। तो काली माता आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ में भेजेगी और आपकी मदद भी करेगी उस सोल्यूशन को अप्लाई करने में। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। काली माता आपको स्ट्रेंथ देगी, करेज देगी। आप खुद भी थोड़ा ना अपने आप को देखकर आपको लगेगा कि यार मैं सडनली इस एनर्जी में कैसे हूँ, तो ये माता की बदौलत है। ओके, क्योंकि जब भगवान को भी लगता है ना कि बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस खराब हो गई हैं, तो भगवान इंटरवीन करके खुद ब खुद यहाँ पर चीज़ें चलाएंगे। यही होता है जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं ना, तो भगवान हमारी नाव चलाते हैं। भगवान वो चीज़ें भी करते हैं जो शायद हमने भी नहीं सोची कि हम करेंगे, है ना। भगवान हमसे वो चीज़ें बुलवा देते हैं, करा देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें भी नहीं चलता कि अन्याय हो, उन्हें भी नहीं चलता कि कुछ गलत हो। और यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, साइकिक हीलिंग का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में है कोचिंग। ओके, psychic healing. Explore the profound connection between psychic and spiritual healing, whether you're nurturing the mind, body, or soul. This journey brings restoration and balance to every part of your being. तो काली माँ आपको बताना चाहती है दैट थोड़ी अपनी हीलिंग पे आप वर्क कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ी धूप अगरबत्ती रोज़ जला सकते हैं, सेज जला सकते हैं, छोटा हवन कप जला सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर किसी तरीके का लुबान धुआं, ओके, इसको जला के अपने आसपास अपनी स्पेस को आप क्लेंस कीजिए। थोड़ी इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए सच में वर्क करेगा। आप लोगों के लिए रिचुअल्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। जैसे आपको कोई बहुत टॉक्सिक लग रहा है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है तो सॉल्ट से आप जो है नहा सकते हो, ठीक है। अपनी स्पेस को क्लेंस कर सकते हो। कुछ इस तरीके की कपड़े भी अगर आप पहनो तो उनके कलर्स की ऊर्जा, ओके, भी आपके अंदर एब्जॉर्ब होंगी। सो you should work with such things. Psychic healing, you can also work with affirmations, with mantras, with chakras, okay, colors, कुछ कोई चीज़ का खाना बट माइंडफुली खाना, ओके। आपके लिए ये इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करेंगी। ऑल्सो एक बहुत सिंपल रेमेडी, जो भी एनर्जी आपकी बहुत डिप्लीटेड है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, करेज नहीं लग रहा, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया जा रहा या प्रोटेक्शन नहीं फील हो रहा, उसके लिए आप एक क्रिस्टल पहन सकते हो। पहन लो, और स्पेशली गले में पहनना इस चीज़ के लिए, पेंडेंट के फॉर्म में। तो और उसका ना, उसकी शेप या उसका जो उसके ऊपर सिंबल है वो भी आपके पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लिए लेकर आएगा बहुत जल्द, ओके। स्टेप इनटू द रोल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल मेंटोर, guiding others towards clarity, insight, and healing. Through your support, you can inspire growth and foster profound personal transformation. भगवान आपको बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं तुम प्रोफेशनली करो या प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डिवाइन विजडम है, तुम्हारे अंदर सही और गलत की परख है, तुम्हारे अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारे आसपास लोगों की मदद हो सकती है, ठीक है। जिस भी किसी की ज़िंदगी तुम थोड़ी सी भी बेहतर कर सको, बदल सको, उसको कुछ बोल कर, कुछ समझा कर, या तुम्हें भी कोई कुछ कह रहा है तो उसकी एडवाइस लेकर
तो ये तुम्हारे लिए भी हीलिंग लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स लेकर आएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर। तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा किसी को साथ देना, ठीक है, इससे किसी और की बहुत ग्रोथ हो सकती है। और उसकी ग्रोथ, जितनी उसकी ग्रोथ होगी उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में उसका योगदान होगा थ्रू देयर ब्लेसिंग्स, थ्रू द सोल्स ब्लेसिंग्स। तो जिस भी किसी को तुम जिस भी किसी वे में मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो, सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक बैलेंस में, अपनी, किसी और की, सामने वाले की, किसी तीसरे, चौथे, पांचवे, जिस भी किसी की, तुम्हारा प्रेजेंस किसी की जिंदगी में उजाला लेकर आने वाला होना चाहिए, लाइट, हीलिंग। और ये सिर्फ एक इंसान पे लागू नहीं होना चाहिए, ये सब पे लागू होना चाहिए। तुम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उनके सामने लेकर आओ, ना कि दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर गलत करने बैठ जाओ। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारी खुद की एनर्जी स्ट्रांग नहीं है। माता बताना चाहती है ये चीज। दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक आप और एक कोई सामने वाला पर्सन। तो किसकी ऊर्जा भारी है दूसरे पर? क्या वो आपसे कुछ सीख कर जा रहा है, या आप उससे कुछ एब्जॉर्ब करके नेगेटिव हैबिट सीख कर चले गए और वो करने लग गए हो? ये क्वेश्चन खुद को करना जरूरी है, टाइम टू टाइम ये रीचेक करना जरूरी है। और अपनी एनर्जी को यहां पर रिफाइन करने को बोला जा रहा है। देखो, अपने मन को, जब आप इतने वाइज हो तो अपने मन को तो पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई ऐसी चीज आपको अंदर से महसूस हो रही है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, या ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, या ये मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, या ये चीज सही नहीं है, उसको ठीक करो। माता यहाँ पर खुद आकर आपको ये बात बोल रही है, इसको ठीक करो। तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा तुम्हारी ही जिंदगी पे पड़ेगा और किसी की नहीं। ये मैसेज तुम्हारे लिए ही देने आई हूं मैं। रिकवरी भी कैसी है? अलाइनमेंट में आने के बाद, समझने के बाद। ये कार्ड को देख के मैं थोड़ी शॉक थी आज की रीडिंग में, क्योंकि मैं बहुत ही एक स्पिरिचुअल डिवाइन रीडिंग कर रही थी और ये कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी का है। बट मैं समझी फिर कि माता डायरेक्ट बात करना चाहती है, बट ऐसे लोगों को ऐसे पॉइंट पर जहां उनको हिट हो जाकर बताना चाहती है। काली माता ऐसे ही काम करती है। काली माता हमारी वो माँ है जो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए ना, वो कुछ भी करेंगी। वो हमें डांटेंगी, वो हमें सच्चाई दिखा देगी, वो हमें आईना दिखा देगी, वो हमारा भ्रम तोड़ देगी। हमें बुरा फील हो सकता है, इसलिए काली माता की एनर्जी सबके हैंडल करने की बात नहीं है। लेकिन माता से डरना नहीं है। उनकी ऊर्जा को जब हम एम्ब्रेस करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर की ही डार्कनेस हमें दिखा देती है, हमारे अंदर की ही गहराई को सामने ले आती है। और इसलिए काली माता के साथ काम करना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उस राह पे अपने करेज के साथ, जो वो ही प्रदान करती है, चलना शुरू कर दे, तो हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, कि ना कि सिर्फ आप बट आपके आसपास भी सब लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, महसूस करेंगे। और चाहे कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन वो शिफ्ट सबको जरूर महसूस होगा, आपको जरूर महसूस होगा कि आई एम नॉट द सेम पर्सन। काली माँ डर को काटती है, भय को काटती है, इनजस्टिस को काटती है, डार्कनेस को काटती है, पागलपन को काटती है, गलत को काटती है, जो अलाइन नहीं है उसको काट देती है। तो ये आप लोगों के लिए
मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सबसे पहले जय काली माँ ज़रूर लिखना, फिर मुझे बताना कि आप ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हो। एंड मुझे ये भी ज़रूर बताना साथ में कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय काली माँ।